Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक समय की बात है जब एक गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। डाकुओं का सरदार, जिसका नाम कालिया डाकू था। कालिया के नाम से गांव का बच्चा बच्चा कांपता था। एक दिन की बात है जब शामू खेतों में काम कर रहा था, तभी किशन इसे बोला, अरे भैया, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बस जा ही रहा हूँ, थोड़ा काम रह गया था वो कर रहा हूँ। देखना ही रहे, शाम हो गई है। भैया जल्दी चलो वरना कालिया डाकू आ जाएगा। शामू घर जा ही रहा होता है कि उसकी बेटी गंगा वहां पहुंच जाती है। पिताजी, आप कब से घर नहीं आए? माँ ने आपको काफ़ी जगह ढूंढा, फिर उन्होंने मुझे आपके पीछे भेज दिया। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, रात बहुत हो गई है। दोनों जा ही रहे होते हैं कि पीछे से कालिया डाकू की आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, लगता है गांव में काफी सन्नाटा छा गया है। मेरे डर से सब लोग जल्दी सो गए हैं। कालिया की आवाज सुनकर दोनों बाप बेटी परेशान हो जाते हैं। अरे बेटी जल्दी चलो, कालिया डाकू ने हमारा पीछा किया तो हमें जान से मार देगा। मेरी नजरों से आज तक कोई बचा है क्या जो तुम बच जाओगे? सरदार हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे अरे, इतना डर किस बात का? अभी तो मैंने तुझे कुछ कहा ही नहीं। कालिया की नजर शामू की बेटी पर थी। लड़की, नाम क्या है तेरा? सरदार, इसे छोड़ दो, ये बेटी है मेरी। दूर रहना मुझसे, समझे? मैं तुम जैसों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा जी, इतना गुस्सा? आज तक किसी ने कालिया से इतने गुस्से में बात नहीं की। कालिया डाकू गंगा को लेकर अपने ठिकाने पर चला जाता है और गंगा को एक कमरे में बंद कर देता है। पंडित को बुलाकर वो गंगा से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। गंगा घबराकर कालिया की बंदूक उससे छीन लेती है और उसी के ऊपर गोली चला देती है, जिससे कालिया की मृत्यु हो जाती है। आज इस राक्षस से सबको छुटकारा मिल गया। मार डाला मैंने इसे। फिर गंगा वहां से भाग जाती है और जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। अरे मेरी बच्ची, तू आ गई, हमें यकीन नहीं हो रहा। हाँ बेटी, आखिर तू कालिया के जंगल से बचकर कैसे पहुंच गई? मैंने उसी की ही बंदूक से इसे मार दिया माँ। ये बात सुनकर गंगा के माता पिता दंग रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी बच्ची के घर आने की वजह से खुश भी होते हैं। अगले ही दिन गांव वालों को कालिया की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और तमाम गांव वाले खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। इसी तरह गांव वाले अब किसी भी डर के बगैर अपने घरों से बाहर निकलते थे और रात को भी आसानी से अपने कामकाज कर लेते थे। अब वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक एक रात आती है।
भीमू खेतों से काम करके लौट रहा होता है। फिर अचानक उसे पीछे से डरावनी आवाज आती है। अरे हमारे गांव में भूत, भागो भागो भागो, मुझे जाने दो। अरे हमारे गांव में ये भूत कैसे आ गया? अरे कहाँ है वो लड़की जिसने मुझे मारा है? तो भैया तुम हो कौन? अरे तुम्हें किस लड़की ने मारा? अरे मैं कालिया डाकू हूँ और मैं अपनी मौत का बदला लेने वापस आया हूँ। और उस लड़की को लेने जाओ, जाकर बता दो सब गांव वालों को कि कालिया डाकू वापस आ गया है। भीमू वहां से भागता है और तमाम गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। शोर मचाता है कि वो कालिया डाकू आ गया है, आ गया है वो। अरे कालिया डाकू तो मर चुका है। हाँ वो तो मर चुका है, पर अब उसका भूत आया है। भूत अपनी मौत का बदला लेने आया है। फिर एक दिन गंगा की माँ कुएं पर पानी भरने आ जाती है। अरे देवी बहन, तुमको तो पता ही होगा वो कालिया डाकू का भूत गांव में आ गया है और वो कहता है कि किसी लड़की ने ही उसे मारा है और अब उस भूत को उस लड़की की तलाश है। अगर वो उसे ना मिली तो वो रोज़ गांव की एक लड़की को उठा ले जाएगा। गंगा की माँ घर वापस आती है और अपने पति और बेटी को सारी बात बता देती है, जो कुछ उसे शीला ने बताया था। अगर गांव वालों को पता चल गया कि कालिया को मैंने ही मारा है तो मुझे उसके हवाले कर देंगे। मुझे उसके पास नहीं जाना माँ। अरे तू चिंता मत कर बेटी। अरे गंगा बेटी, तू घर में ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, इस भूत को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर एक रात गांव में भूत आ जाता है और गांव में मौजूद एक लड़की को उठा लेकर जंगल में चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात भूत दोबारा से गांव में वापस आ जाता है और फिर वो एक और लड़की को उठाकर जंगल की तरफ लेकर चला जाता है। आही कौन है वो लड़की जिसने उस डाकू को मारा है और अब वो भूत सभी गांव की लड़कियों को ले जाएगा। अरे हम गांव की तमाम लड़कियों को इस पेड़ के पास इकट्ठा कर देते हैं और जब रात को डाकू आएगा तो उनमें से उसी लड़की को पहचान लेगा। गंगा का बाप उसे घर में रहने को और बाहर ना निकलने का कहता है और गंगा भी घबरा जाती है। सभी लड़कियां पेड़ के पास खड़ी हो जाती हैं, मगर गंगा वहां नहीं जाती। और जब डाकू का भूत वहां पहुंचता है तो तमाम लड़कियां कांप रही होती हैं। वाह, लगता है आज तो गांव की तमाम लड़कियां आ गई हैं, मजा आ गया। हमने गांव की सारी लड़कियों को आज बुला लिया है। जिस लड़की की तुमको तलाश है वो इनमें से ही एक है। फिर भूत तमाम लड़कियों को देखता है और वो लड़की ना मिलने की वजह से गुस्से से लाल हो जाता है। अरे गंगा नहीं आई है यहाँ और हमने उसे काफ़ी दिनों से देखा भी नहीं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो काफ़ी दिनों से पानी भी भरने नहीं आ रही कुएं पर। लगता है वही है।
फिर सभी गांव वाले गंगा को लेने उसके घर पहुंच जाते हैं और गंगा रोने लग जाती है। वो बहुत जबरदस्ती मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। फिर अगर हमने इसे उस भूत के हवाले नहीं किया तो वो सब लड़कियों को अपने साथ ले जाएगा। गंगा को हमारे साथ चलना ही होगा। गंगा को जब गांव की लड़कियों के बारे में पता चलता है तो वो खुद इनके साथ चली जाती है। जब वो गंगा को देखता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। अरे गंगा मिल गई, अब मैं इससे शादी करूंगा, शादी। आहा, शादी के लिए तुम्हें मेरी जरूरत तो होगी। जैसे ही पंडित की दी हुई सामग्री अग्नि में डालता है वो इसी तरह भस्म हो जाता है और इस तरह कालिए की आत्मा को शांति मिल जाती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल